वर्ग दशम के लिए व्याकरण प्रकरण में संस्कृत कक्षा में अनुनासिक संधि स्वर संधि दशम वर्ग के कक्षा में सिलेबस में नहीं है, इसलिए अनुनासिक संधि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे जगत जोड़ नाथः बराबर जगन्नाथः जगन्नाथ बाक जोड़ मयम बराबर बागमयम बांगमयम सत जोड़ मित्रम सदमित्रम सन्मित्रम। कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तबर का प्रथम वर्ण तो है, उसी का पांचवा वर्ण नो है। वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे तो थो दो जगन्नाथ या पांच में तो थो दो धो नो, आधा तो है आधा नो, आधा तो है आधा दो, दो हलंत का उपयोग आधा में किया जाता है। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है, संधि जब भी होगी दो अत्यंत संयोगी तो और नो के बीच में होगी। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो के बाद नो है, इसलिए तो थो दो या तो थो दो धो नो, या तो जगन्नाथ या तो जगन्नाथ। बाक जोड़ मयम कबर का प्रथम वर्ण को है, उसी का पंचम वर्ण मो है। कबर का प्रथम वर्ण को है, उसी का पंचम वर्ण मो है। को खो गो बागमय, को खो गो घो अंगो बंगमय। ये अपने तीसरे में चेंज हो जाता है यदि के बाद पंचम वर्ण किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए। ये पवर का पंचम वर्ण है पोफो बोभो मो, ये को खो गो हो गया बागमय, या को खो गो घो अंगो हो गया बंगमय। उसी तरह सतजोड़ मित्रम तो तवर का प्रथम वर्ण, अब मित्रम पोफो मो पवर का अंतिम वर्ण, तो थो दो सदमित्रम या तो थो दो धोनो सन्मित्रम। लेकिन पंचम वर्ण का प्रयोग
अधिक होता है। जैसे तत् जोड़ मात्रम, तबर का प्रथम वर्ण तो, अपवर का अंतिम वर्ण मो, पो भो मो। तो ये तो थो दो धो नो तन मात्रम होगा, तद मात्रम का उपयोग नहीं देखा जाता है, लेकिन तन मात्रम होगा। तद मात्रम दे सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग अधिक देखा नहीं जाता है। जैसे प्राक जोड़ मुखा, कबर का प्रथम वर्ण को, उसी का पांचवा पवर का पंचम वर्ण मो, बर के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आया, तो ये को जो है अपने तीसरे में चला जाएगा। को में हलंत लगा है, आधा को गो हो जाएगा, लेकिन पंचम वर्ण अंगों हो जाएगा प्रांग मुख, प्रांग मुख। खट जोड़ मुख, खट जोड़ मुख, इसमें टवर का प्रथम वर्ण टो है, अपवर का अंतिम वर्ण मो है। बर के प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो ये टो ठो डो ढो नो पंचम वर्ण हो जाता है। खन मुख, छो मुख वाला, छो मुख वाला खन मुख। महत जोड़ नाम बराबर महन नाम, महद नाम भी होता है, महन नाम। कहने का मतलब है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। तृतीय कम जगह पर होता है, लेकिन पंचम अधिक स्थानों पर होता है। ये मुझे ध्यान रखना है। ये व्यंजन संधि का पाठ्यक्रम में ये है। स्वर संधि हमारे 10th क्लास के पाठ बोर्ड में इस बार नहीं है। व्यंजन संधि में 3 सूत्र हैं, उसके बाद विसर्ग संधि में इसका उपयोग देखा गया है।